नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट में। आज हम करेंगे एसएससी जीडी के 4 फरवरी की शिफ्ट 2 का पेपर। आशा है कि फर्स्ट शिफ्ट आप लोगों ने कंप्लीट कर ली होगी और आपको सोल्यूशन पसंद आया होगा। और इस वीडियो में देखो, एक आप छोटी सी हेल्प मांगता हूं आपसे कि जो भी आपको बेस्ट क्वेश्चन लगते हैं, कि जैसे एक वीडियो होता है, क्या होता है कि पूरी शिफ्ट कंप्लीट होने के बाद एक आपको वीडियो प्रोवाइड की जाती है, जिसमें क्या होता है जो भी कैलकुलेटिव सवाल है और जो भी अच्छे सवाल हो सकते हैं उनको कंपाइल करके आपको प्रोवाइड किया जाता है उसका सोल्यूशन। अब ऐसे क्या होता है, जैसे मैं साथ साथ करते चल रहा हूं तो उसमें जो भी कैलकुलेटिव है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं पढ़ते तो आसान लगते हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चन क्या होते हैं वो फिर रह जाते हैं डायरेक्ट अगर हम बेस्ट क्वेश्चन निकाल लें। तो इसलिए मैं पूरा कंप्लीट करवाने के बाद ही वो सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूं। तो ये आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है कि इसका रिवीजन बार बार करना पड़ेगा या फिर थोड़ा टफ है, तो उसको कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का नंबर डाल दिया करो, जिससे उसको मैं साथ साथ कंपाइल करते चलूं और लास्ट में उसको एक कंपाइलेशन पीडीएफ आपको दे देंगे जो भी बेस्ट क्वेश्चन निकलेंगे पूरे के पूरे 42 शिफ्टों में। ठीक है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी आपको क्वेश्चन उस वीडियो में इंक्लूड करवाना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, लेकिन अच्छे क्वेश्चन ही करना। ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चन लिख दिए फिर तो हो गया। उसके लिए तो यही वीडियो है। तो पहला सवाल है, बिल्कुल आसान है। देखो, नंबर सिस्टम या सिंप्लीफिकेशन आसान होते हैं तो तसल्ली से किया करो, गलत होने के भी चांस उतने ही ज्यादा रहते हैं। तो यहां पर सबसे पहले तो डिवाइड सॉल्व होगा और ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, 12 पंजे 60 हो गया। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखेंगे माइनस का 9 माइनस का 5 प्लस में 9 तियां 27 और ये माइनस का 27 हो गया और ये 9 5 14 हो गया और माइनस का 27, तो 7 4 11 2 और 1 3 4 हो गया, यानी कि माइनस का 41। अगला सवाल, सारंग ने एचडीएफसी में 4% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि का निवेश किया। यदि 2 वर्षों के बाद सारंग को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में इतना प्राप्त होता है तो संगत साधारण ब्याज कितना होगा। देखो, अगर आपको 2 साल की इफेक्टिव रेट निकालनी हो सीआई की तो डायरेक्ट ये फार्मूला, यानी कि 4 प्लस का 4, 4 गुणे में 4 बटे में 100, यानी कि 8 और 4 चौको 16, 8.16% आ गया। अगर साधारण ब्याज निकालते हैं तो वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हर साल बराबर ही चलता है। ये सब चीज हम कर किस पे रहे हैं, जब हम प्रिंसिपल 100 मानते हैं। अब देखो, चक्रवृद्धि ब्याज 153 पता है, यानी कि 8.16 का मान 153, साधारण ब्याज यानी कि 8 का मान हमें डायरेक्ट निकाल लेना था। तो सबसे पहले तो 2 जीरो बढ़ा देंगे, इधर करेंगे 8 का 8, 8 दूनी 16 हो गया और 17 छक्का एक हाँ ठीक है, 17 छक्का 102, 17 नहीं में 153 हो गया, 15 छक्का 90, 150 आंसर। अगला सवाल करें, चलो फिर से सिंप्लीफिकेशन है तो आसानी से 6 कम 6 हो गया और 24 हो गया, 13 सत्ते 91 हो गया। अब सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ना कि हम पहले गुणा करने लगेंगे। ठीक है, इधर करेंगे तो 2 अट्ठे 16 हो गया, 8 से 6 गया 2 तो 8 दूनी 16 हो गया, फिर से कट ही जाता, तो 16 और 13 29 हो गया। अब गुणे में 14 करेंगे। ठीक है, तो 14 ने में 126 हासिल लगा 12, 14 दूनी 28 और 12 40, 406। अगला सवाल कह रहा, वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर अमित इतने की राशि को निवेश करता है और गोपाल 9400 की राशि को निवेश करता है। यदि 4 वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से इतना अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप का सवाल फर्स्ट शिफ्ट में भी था। अब देखो, जो एक्स्ट्रा मिला वो क्यों मिला है, क्योंकि यहां पर इनको कुछ राशि ज्यादा इन्वेस्ट करी है, यानी कि 0 से 5 गया 4, इतनी राशि एक्स्ट्रा की थी इन्वेस्ट 4 वर्ष के लिए, इसी पर R% की रेट से ये ज्यादा मिल गया था, क्योंकि सब सिंपल इंटरेस्ट पर काम हो रहा था। कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, R बराबर कितना आ गया 3%। अगला सवाल, राजेश्वर एक कार्य को 12 दिनों में, विक्रम 6 में, टाइगर 12 दिनों में करता है। वे सभी एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन राजेश्वर 2 दिन बाद कार्य करना छोड़ देता है और विक्रम कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य करना छोड़ देता है। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। तो राजेश, विक्रम, टाइगर, 12 हो गया, 6 हो गया, 15, एलसीएम ले लेंगे तो 60 आ जाएगा, यानी कि इफिशियंसी लिखेंगे 12 पंजे 60 हो गया, ये 10 हो गया, 15 चौको 60 हो गया। तो सबसे पहले तो तीनों ने काम किया, यानी कि 10 5 4 9 और 19, 19 गुणे में 2 की इफिशियंसी से 38 काम हो गया था। तो काम बचा कितना, 60 से 30 गया 30, यानी कि 22 काम अभी बचा हुआ था। अब क्या हुआ कि 3 दिन पहले कौन चला गया था, 3 दिन पूरा होने से 3 दिन पहले विक्रम चला जाता है। तो हम भैया विक्रम का, यानी कि 10 गुणे में 30, यानी कि विक्रम से कहा तुम परेशान मत हो, आओ भाई साहब इधर बैठ के करते हैं। उनका काम हमने एक्स्ट्रा बढ़वा दिया। ठीक है,
तो ये अब दोनों साथ साथ काम करेंगे यानी कि 14 हो गया। तो इधर करेंगे ये 26 हो गया, इधर करेंगे 2 सत्ते 14 हो गया। तो इधर किया 7 21 हो गया, बचा 4 हो गया, 7 21 5 बटे में 7। 2 दिन ये काम हुआ था, 3 सही 5 बटे 7, ये इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 सही 5 बटे में 7। अगला सवाल, एक उम्मीदवार को 25% अंक प्राप्त होते हैं और वह 68 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि एक दूसरे उम्मीदवार जिसे 50% अंक प्राप्त होते हैं को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। परीक्षा के लिए पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखो आसान सवाल है। एक भाई साहब को 25% अंक मिले, 68 और मिल जाते तो वो पास हो जाते, केवल पासिंग पर पहुंचते। एक भाई साहब को 50% मिले, अगर इनको 42 कम भी मिलते तब भी ये पासिंग पर पहुंच जाते। इन्हीं को तो बराबर करना था, यानी कि 8 2 10 की 0 हासिल लगा 1 हो गया, और 5 6 5 11, और ये 50 और 20 का डिफरेंस 30, 30 से 5 और चला गया यानी कि 25 हो गया। तो हमें 100% बराबर निकालना था। 25 चौक 100, 11 चौक 44, 440। अगला सवाल, एक दुकानदार ने इतने में वस्तु खरीदी, 10% के लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा? कुछ नहीं, 11 का गुणा कर दो, 1 0 ये चला गया, तो 5 7 2, ये तो पता है ना 11 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करना हो तो देखो लास्ट नंबर 2, 5 2 7, और ये फर्स्ट नंबर लिख दो। अगला सवाल, एक दुकानदार के पास इतनी त्रिज्या वाला एक गोलाकार लड्डू है, उसी सामग्री से इतनी त्रिज्या वाले कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं? तो कुछ नहीं करना, 7 बटे में 35, ये 0 हो गया, 35 दूनी 70, 2 का क्यूब 8, क्योंकि देखो 4 बटे में 3 पाई कैपिटल आर क्यूब, 4 बटे में 3 पाई स्मॉल आर क्यूब, और इनटू में एन हो जाता। ये इससे कैंसिल आउट, आर अपॉन में आर की पावर क्या हो गया 3 हो गया। यही तो हमें निकालना था, वही हम डायरेक्ट कर लिए। अगला सवाल, एक ग्राहक किसी विशेष वस्तु को खरीदने के लिए इतने की छूट या इतने इतने की 2 क्रमिक छूट के बीच निर्णय नहीं ले पा रहा है, दोनों छोटों के बीच अंतर कितना? भाई बिल्कुल आसान है, दोनों डिस्काउंट के बीच डिफरेंस देखना है। अगर इनका सम करते हैं तो 40 माइनस का, क्योंकि यहां पर दोनों फार्मूला पता ना एकल छूट का, यही तो होता है। और इधर कितना हो जाएगा, 25 गुणे में 15 बटे में 100 हो जाएगा। तो ये 40% की एक छूट थी, माइनस ये प्लस हो जाएगी, ये कैंसिल आउट, यही तो डिस्काउंट आ गया। तो 15 अपना 75 हो गया, 15 दूनी 30 और 7 37, 3.75। अगला सवाल, रचिन एक दूरी 2 घंटे तक इतने की चाल से और 80 किलोमीटर की दूरी इतने की चाल से तय करता औसत चाल। एवरेज स्पीड का सिंपल सा फार्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो देखो 2 घंटे तक 60 की चाल से 120 दूरी चला होगा, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, एस इंटू में टी। तो स्पीड हमारी 60 टाइम 2, तो ये 120 आ जाती। फिर 80 चला, पहले में तो टाइम हमें दिया गया था, दूसरे में निकालेंगे तो 2 घंटे यहाँ पर भी हो गया, तो ये हो गया 200 बटे में 4, और 4 पंजे 20। अगला सवाल, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह एक ऐसे वाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 26% कम है, उसका लाभ क्या है? भाई देखो, उसने कहा कि भैया हम 100 ग्राम चीज दे देंगे तुमको, या 100 कोई चीज दे देंगे, लेकिन 26% कम एक्चुअल में दी, पैसे तो ले लिए, उससे तो बोल दिया भाई इतने ग्राम है, इतने के पैसे दे दो। 26 अगर कम देगा तो 74 ही तो दिया है। यहां से अगर देखेंगे तो कितना प्रॉफिट उसने कमाया, 26 का, किस पर, 74 पर, गुणे में 100 हो गया, यानी कि 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 7 14 हो गया। तो ये हो गया 1300 बटे में 37। अब यहां पर देखो 7 छक्का 42, 42 और 6 48, 49, 0 जोड़ेंगे तो 9, 28 3 आ गया, 7 पंजे 35 और 5 40, यूनिट डिजिट 0 मिल गई, वही तो हमें चाहिए था। आंसर लगा दो, पूरा नहीं करना आपको, अपनी तरफ से दिमाग ही नहीं लगाना। अगला सवाल, इसमें देखो भाई हमें एलसीएम निकालना है। देखो या तो डिविजिबिलिटी चेक कर लो या तो आप डायरेक्ट कर लो। डायरेक्ट कैसे, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 8, तो 8 2 64, 8 चौक 32 बचा, इधर 8 8 2 64 और 6 बचेगा, फिर 64, 8 दूनी 16। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो 21 चौक 84 हमें दिखाई दे रहा है, और इधर हम अगर करते हैं तो 2 चौकू 8, यानी कि 2 21 गुणे में 21 हो जाए, क्योंकि 441 हो गया, 21 21 में 441 होता है। तो हमने यहाँ पर 21 भी लिख लिया, यानी कि ये 21 चला गया। अब देखो 4 लिखेंगे तो ये 2 इसी में इंक्लूड हो गया, गुणे में फिर से 21, क्योंकि ये 21 अभी बचा था। तो इधर देखो 8 एकम 8, 8 चौक 32, 2 एकम 2, यूनिट डिजिट 2, आंसर। अगला सवाल,
नितिन के पास इतने रुपए हैं, उसने इसे अपने पुत्रों प्रवीण और ऋषि के बीच बांट दिया, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट किया होगा भाई। इन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर यानी कंपाउंडेड होने पर 10% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि प्रवीण और ऋषि को क्रमशः 17 और 18 वर्ष के बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। नितिन ने प्रवीण को कितनी धनराशि दी थी? सबसे पहले देखो इनमें कितना आ रहा डिफरेंस, एक का आ रहा, यानी कि 10% जब लिखोगे तो 1/10, यानी कि 10 से कोई चीज 11 हो गई। डिफरेंस 2 होता तो पावर में 2 करनी पड़ती, डिफरेंस 3 होता तो पावर में 3 करना पड़ता। क्योंकि ऐसा होता है, जैसे मान लो अब यहाँ पर कोई चीज है, हम 13 साल के 17 साल में आ रही, और कोई चीज है कि वो भी 13 साल में, वो 18 साल में, तो इनको यहाँ पर 5 साल का पड़ा, इनको यहाँ पर 4 साल का पड़ा। जब आप फार्मूला लिखते हैं 1 प्लस का आर अपॉन में 100 तो 5 साल का, इधर करेंगे 1 प्लस का आर अपॉन में 100 की पावर में 4, तो ये कैंसिल आउट हो जाता, पावर 1 बच रही, इसलिए ये चीज हुई। अब यहां पर एक चीज समझो, ये दोनों कहीं फिक्स अमाउंट पर एक ही टाइम पर इनको दिया गया, जरूरी नहीं इसी साल के हो, यहां पर कोई भी साल हो सकती, यहां पर उनको पैसा दिया गया, इनको मिला 17, इनको मिला 18 साल बाद। अब एक चीज बताओ, जिनको टाइम ज्यादा मिल गया उनको पैसा कम मिला होगा, और जिनको टाइम कम मिला उनको पैसा ज्यादा। क्यों? क्योंकि तभी तो समान धनराशि प्राप्त होगी, नहीं तो ब्याज कैसे मेंटेन कर पाओगे। ये बात समझ में आ गई बिल्कुल। तो सबसे पहले देखो प्रवीण लिखा था, प्रवीण को राशि ज्यादा वाली, हमसे पूछा गया प्रवीण, यानी कि नितिन ने प्रवीण को कितनी धनराशि दी थी, तो प्रवीण को ज्यादा वाली मिली होगी, यानी कि टोटल अगर देखते तो 21 बराबर में 1617 हो गया, हमसे 11 बराबर पूछा गया, तो 1617 अपॉन में 21 इंटू में 11 हो गया, 11 का मल्टीपल भी देख सकते हो। बाकी काटते हैं भाई, 7 तियां 21 हो गया, 7 दूनी 14 हो जाएगा, नीचे लिख लेता हूँ, 7 दूनी 14 हो गया, 2 बचा, 7 तियां 21, 7 एकम 7 बटे में 3 गुणे में 11 हो गया, फिर से करेंगे 3 सत्ते 21 हो गया, फिर बचा कितना है 2, 3 सत्ते 21 गुणे में 11, यानी कि 7 7 7 14, यहाँ से लगाए 847। अगला सवाल, दो ट्रेन इतने इतने की चाल से विपरीत दिशाओं में गति कर रही हैं, एक ट्रेन की लंबाई 360 मीटर है, उन्हें एक दूसरे को पार करने में इतने सेकंड का समय लगता है, दूसरी ट्रेन की लंबाई हमें बतानी है। भाई देखो कह रहा था दो ट्रेनें इतने की चाल से, एक ट्रेन की लंबाई 360 है, दूसरे की x है, और विपरीत दिशाओं में तो स्पीड जुड़ जाती है, यानी कि स्पीड हो गई 170, और टाइम दिया गया था हमें मीटर प्रति सेकंड में, तो हमें चेंज करना पड़ेगा, यानी कि 360 प्लस का x इधर पहुंच गया 21 गुणे में 170 गुणे में 5 बटे में 18, तो 3 सत्ते 21, 3 छक 18 हो गया, और कर लेंगे तो 2 तियां 6 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, तो इधर आसान बना लेते, 17 पना 85, तो 55 25, 17 सत्ते 119 हो गया, 25 हो गया बटे में 3, 25 नहीं में 225, हाथ से लगा 22, 25 एकम 25 और 22 47 हो गया, हाथ से लगा 4, 25 एकम 25 4 29 बटे में 3 हो गया, इधर करेंगे तो 3 नेम 27 हो गया, 2 बचा, 3 नेम 27 हो गया, 3 एकम 3, 3 छक 18, अब 360 माइनस कर दो x का मान, तो इधर बचा 1, 9 से 6 गया 3, 9 से 3 गया 6, 631.66। अगला सवाल, पेट्रोल के मूल्य में 60% की वृद्धि होती है, उसकी खपत में कितने % की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाले व्यय में केवल इतनी वृद्धि हो। पिछली बार भी बताया था, ये प्रोडक्ट वाले सवाल होते हैं भाई, पेट्रोल और उनकी खपत दोनों में मल्टीप्लाई होती है, मान लो ये 40 रुपए की चीज है, हमने 4 किलो खाई तो मल्टीप्लाई होकर आ रहा ना, यही प्रोडक्ट की चीजें बनती। अब वृद्धि हो गई इतनी, वो करना चाहता 12%, तो एक चीज बताओ, यहां से कुछ डिस्काउंट देना पड़ेगा ना, कितनी कमी करनी पड़ेगी, डिस्काउंट का मतलब कम करना पड़ेगा, तो 10 से 2 गया तो 8 हो गया, और 5 से 1 गया तो 4 हो गया, किस पर 160 पर, गुणे में तो 16 तिया 48। अगला सवाल, एक कक्षा के 48 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष है, यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 23 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु, ये तो बात कन्फर्म है, टीचर 22 से ज्यादा लेके आया, क्यों? क्योंकि एवरेज 22 से 23 हो गया, यानी कि बढ़ गया। कितना बढ़ा था? 1 बढ़ा था एवरेज में, भाई ये भी एवरेज ये भी एवरेज, मतलब प्रत्येक में 1 1 बढ़ा, यानी कि 48 विद्यार्थी थे, एक शिक्षक भी मिल गया, टोटल कितने हो गए 49 लोगों में 1 1 बढ़ा, तो 9 2 11 यानी कि 71 आंसर। अगला सवाल, एक किले में 150 पुरुषों के लिए 85 दिनों के भोजन का प्रबंध था, 15 दिनों के बाद 25 पुरुष किले से चले गए, बचा हुआ भोजन कितने दिनों तक चलेगा? बहुत आसान है भाई, 150, 85 से 15 दिन चले गए तो 70 दिन बचे,
यही खाना बचा हुआ था। 25 पुरुष और चले गए तो 150 से 25 चले गए, 125 बचा, एक्स दिन चलेगा। 14 पंजे 70, 84 बचेगा आंसर। अगला सवाल, ये तो आसान है भाई, 5 दूनी 10 हो गया, 16 दो 18, 18 से 6 गया 12, बहुत आसान। दो रेलगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक इतने मीटर लंबी है, समांतर पटरियों पर इतनी और इतनी की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही है, कितने सेकंड में वे एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर जाएंगी। अब वो बढ़ के कर रही हैं एक दूसरे की ओर, यानी कि 180 मीटर प्लस का 180 क्यों किया, क्योंकि प्रत्येक की लंबाई ये दी गई थी और एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं तो स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी, यानी कि 120 हो गया और मीटर प्रति सेकंड में बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर 360 120 गुणे में 5 गुणे में 18, 12 तियां 36, 18 तियां 54 बटे में 5, तो 5 एकम 5, 0 5 अट्ठे 40। अगला सवाल, ये तो सवाल आसान है बिल्कुल। देखो ए और बी का रेशियो 6 और 7 है, 6 और 7 किसी में मिल रहा, 2 छक्के 12 2 सत्ते 14, बस खत्म। भाई ए अपॉन अगर बी लिखोगे तो ये 6 बटे में 7 मिलेगा, हमें एक ही ऑप्शन ऐसा मिल रहा था, आंसर खत्म। अगर ये होता तो हम बी और सी का रेशियो देख लेते, ये 2 और 1 मिलना चाहिए, तो देखो 2 और 1 यहीं पर मिल रहा था और कहीं नहीं मिल रहा। आपको पूरा बनाना नहीं है, नहीं 7 6 12 का एलसीएम ले रहे फिर आप भाग करने जा रहे, तब तो फिर टाइम टेकिंग हो जाएगा ना। ये तो ध्यान रखना है ये चीजें। देखो 7A 6B और 12C कभी भी इस तरह की कंडीशन लिखी हो, इसके नीचे जो भी लिख दोगे भाई इसका मान हो जाएगा। लिखना कैसे है, 7 6 और 12, इनका एलसीएम तो 12 हो गया, बचा क्या 7, तो 84 84 84, यानी कि ए अपॉन में 12 सत्ते 84, बी अपॉन में एकम 6 6 चौक 24 और सी अपॉन में 12 सत्ते 84, ये इनके डायरेक्ट मान निकल कर आ गए। वही देखो आपको ऑप्शन में दिया है। ठीक है, चलो फिर ये 4 फरवरी की शिफ्ट 2 है। आशा है कि आपको सोल्यूशन पसंद आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स में आपको जो भी क्वेश्चन अच्छे लगे हों उनको जरूर से लिखना है और अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर लिखना है कि सोल्यूशन कैसा लग रहा है और क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, जिससे पता लग सके कि आप लोगों को क्या नीड है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।